हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास डुडेजा और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक्सरसाइज 4.2 12 CBSE मैथमेटिक्स में हम लोग जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है वो हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ लेनी है पहले ही और मैं कुछ साथ साथ आपको हेल्प कर दूंगा और बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 NCERT 12 CBSE मैथमेटिक्स क्वेश्चन 1 से। एक्सरसाइज 4.2 12 CBSE मैथ्स NCERT प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हम लोगों को प्रूफ करना है x y z a b c x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी और इसको लेके आना है 0। ठीक है, अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे ऑपरेशन इसमें लगाए जा सकते हैं। तो जो मुझे सबसे बढ़िया और इजी लगता है आप लोगों के लिए वो ये है कि अगर मैं इसमें एक ऑपरेशन लगाऊं कि पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड कर दूं, पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड कर दूं, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस ए, यहाँ y प्लस बी और यहाँ z प्लस सी, और ये कॉलम मैच कर जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर दो कॉलम या दो रो एक जैसी हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाएगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन, क्योंकि हम C1 में चेंज करना चाहते हैं। तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2। तो अगर हम C1 में चेंज कर रहे हैं तो खाली ये वाला पार्ट चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। तो x की जगह C1 प्लस C2 मतलब x प्लस a हो जाएगा। तो इट विल बी x प्लस a, y में कौन ऐड होगा b, तो y प्लस b z प्लस c, बाकी सेम। सेकेंड कॉलम a b c, ओके, और थर्ड कॉलम सेम x प्लस a y प्लस b z प्लस c। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोनों कॉलम एक जैसे हो जाते हैं और इसकी वैल्यू हो जाती है 0। रीज़न आपको देना पड़ेगा कि दोनों कॉलम एक जैसे हैं। तो कैसे लिखते हैं एग्जाम में, सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल अगर ये एक जैसे हों तो आप इसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं। तो नोट डाउन करें इसको। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। The second question is from the same exercise. We have to prove a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a, c। इसमें एक सर्कुलर टाइप होता है, a माइनस बी के बाद b माइनस सी फिर c माइनस ए। अब b माइनस सी है तो c माइनस ए देन a माइनस बी, और c माइनस ए के बाद a माइनस बी और b माइनस सी। और आई थिंक इसको भी हमको प्रूफ करना है 0 के बराबर। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम कॉलम में, पहले कॉलम में इन दोनों को ऐड कर दें तो माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी और माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। और रो में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो पहले हमने लगाया था कॉलम का ऑपरेशन, आइए लगाते हैं रो का ऑपरेशन। लेकिन इस बार मुझे इस रो में, ये फर्स्ट रो है, इस रो में इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी यहाँ 0 बन पाएगा। तो ऑपरेशन होगा R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं सारे एलिमेंट लिख के दिखाता हूं आपको। तो यहां पर क्या होगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहां पर होगा b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, और यहां पर होगा c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। बाकी एलिमेंट सेम, क्योंकि मैंने बताया कि अगर हम केवल R1 में चेंज कर रहे हैं तो बाकी जो रो हैं वो ऐसे ही रहेंगी। तो लिख देते हैं b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी, c माइनस a माइनस बी, b माइनस सी। अब होगा क्या इससे कि b से b, c से c और a से a कैंसिल आउट। सिमिलरली ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, यहाँ पे भी कैंसिलेशन। तो आई विल गेट नाउ द न्यू डिटर्मिनेंट
द फर्स्ट रो बिकम्स 0 0 0, बाकी सेम, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस सी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और यही हमको प्रूफ करना था। अब रीज़न आपको ज़रूर देना है इसमें क्यों इसकी वैल्यू 0 है। तो रीज़न है सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 आर 0, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाती है, ये आप याद रखिएगा। और पिछली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर दो कॉलम या दो रो एक जैसी आइडेंटिकल हो तो भी वैल्यू 0 होती है। आप इसे नोट डाउन करें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट में बच्चों जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आई थिंक सभी को आती होगी और उसको हम लोग ओपन मतलब कैसे हम लोग ओपन करते हैं 2x2 और 3x3 के लिए वो आप सबको आता होगा। 4.2 से थोड़े अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। इसको भी हमको 0 लेके आना है। तो आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में 0 ही लाना है, ठीक है। तो इसका मतलब दो प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी ज़रूर लगेगी, क्या कि या तो आप सभी एलिमेंट को क्या बना दें, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट को 0 बना दें, और या फिर आप दो रो या दो कॉलम एक जैसे कर दें। तो यहाँ पर आपको सोचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, भाई ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि अगर 65 - 2 करें तो 63, 75 - 3 72, और ये दिस माइनस दिस 81, तो इट विल बी 6। अगर मैं थर्ड कॉलम में से पहले कॉलम को माइनस करूं तो यहाँ हो जाएगा 63 72 81, और फिर 9 अगर कॉमन ले लूँ तो 63 में से 9 मतलब 63 डिवाइडेड बाय 9 विल बी 7, 72 डिवाइडेड बाय 9 विल बी 8 एंड इट विल बी 9। तो देखते हैं कैसे होता है और फिर ये 0 प्रूफ हो जाएगा। तो पहला ऑपरेशन मुझे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो चेंज करना है कॉलम 3 में, तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर हम C3 में चेंज कर रहे हैं तो पहले दो कॉलम हमको एज इट इज लिख देने हैं जैसे कि यहां पर लिखे हुए हैं, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। नाउ 65 - 2 63, इट विल बी 72 एंड 81। नाउ यू कैन टेक कॉमन, अब आप कॉमन ले सकते हैं थर्ड कॉलम में से 9, टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम C3। जब आप कॉमन लेते हैं तो बाहर लिखना है 9। अब आपने कहाँ से कॉमन लिया है, थर्ड में से, तो अगेन पहले दो कॉलम एज इट इज रह जाएंगे, 2 3 5 आप देख सकते हैं, और यहाँ पे 7 8 9। तो अब डिवाइड करा इसको 9 से, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो 9 7 63, 8 एंड 9। ऐसा करते ही ये दो कॉलम एक जैसे हो जाते हैं। और अभी बताया था कि जब भी दो कॉलम एक जैसे होंगे तो वैल्यू कितनी होगी इस पूरे की, 0। तो ये तो रहेगा, नाउ दिस इज 0। आप एक्सपेंड करें तो भी 0 आएगा। अगर आपको एक्सपेंड करना आता है इस डिटर्मिनेंट को तो अगर आप एक्सपेंड करें तो भी 0 आएगा। प्रॉपर्टी सिर्फ आपका टाइम बचा लेगी। तो इट विल बी 9 0 0, और रीजन अगेन आपको देना पड़ेगा, सिंस कौन से दो कॉलम एक जैसे हैं, C2 और C3। तो सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आप इसी शब्द का प्रयोग करें हमेशा कि ये आइडेंटिकल होंगे, और ये वैल्यू भी 0 प्रूफ हो जाती है। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, वाइवा में पूछी जा सकती हैं और न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं कहते हैं, शुरू में मैंने कहा था ये टफ है, ये कंपैरेटिवली 4.1 से मुकाबले में टफ है। वैसे ये थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा हाई कैटेगरी में नहीं आते हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ सिलेबस में है तो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम है। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 मार्क या 2 मार्क में आपको मिल सकते हैं। नाउ द फर्स्ट कॉलम इज 1 1 1, सेकेंड इज BC, CA, AB, AB plus C, BC plus A,
सी ए प्लस बी, अगेन वी हैव टू प्रूव, आई थिंक दिस इज 0। इसका मतलब इसमें भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर लगने वाली है। ओके, तो अब आप में ये देख रहे हैं, मैंने बताया था ये एक साइक्लिक होते हैं, जैसे ए बी प्लस ए सी, बी सी यहाँ है, ए बी प्लस बी सी, सी ए यहाँ है, सी ए प्लस सी बी, ए बी यहाँ है। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर इसमें ऐड कर दूँ तो ये तीनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, और अगर उसे कॉमन ले लिया जाए तो वो फिर 1 1 1 हो जाएगा और दो कॉलम एक जैसे होते ही वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, अगला ऑपरेशन अगली बार लगाएंगे। So this is 1 1 1 BC CA AB multiplication, AB plus AC BC plus AB, AB अब ये एक ही बात है, CA plus CB, आप BC भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ आई हैव टू ऐड दिस इनटू दिस, और इसमें भी इसको ऐड किया जा सकता है। तो मैं ऐड करता हूँ C3 में C2, तो C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2। तो अगर मैं C3 में चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, अगर मैं C3 में C2 ऐड कर रहा हूँ तो पहला कॉलम सेम, दूसरा कॉलम सेम, BC CA AB, नाउ एडिशन AB प्लस AC प्लस BC, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ AB प्लस BC प्लस CA। अब देख रहे हैं AB, फिर BC यहाँ से और CA, इसको भी ऐसे लिख देते हैं AB BC CA, AB प्लस BC प्लस CA, और नीचे वाला भी AB प्लस BC प्लस CA। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ थर्ड कॉलम में से, तो लिखना पड़ेगा टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA, कहाँ से कॉमन ले रहे हैं, C3 से, फ्रॉम C3, तो बाहर आ गया AB प्लस BC प्लस CA ब्रैकेट में। अब डिटर्मिनेंट में क्या रह गया, 1 1 1, पहला कॉलम में तो हमने कोई चेंज ही नहीं करा, दूसरा कॉलम भी हमारे पास है BC CA AB, और जब मैंने इसको कॉमन ले लिया सेम एलिमेंट, तो इट विल बी 1 1 1। नाउ AB प्लस BC प्लस CA सेम, और ये दो कॉलम एक जैसे होने की वजह से इसकी वैल्यू 0, आंसर विल बी 0। अगेन रीजन देना पड़ेगा, क्या, कौन कौन से कॉलम एक जैसे हैं, C1 और C3, सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो ये जो चारों क्वेश्चन है ये 1 या 2 नंबर में आते हैं, और होपफुली इससे प्रॉपर्टी समझने में ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो इन क्वेश्चंस को देने का जो यहाँ पे रीज़न है वो ये है कि आप कैसे, दो चीज़ें आप सीख सकते हैं, एक तो ऑपरेशन कैसे लगाने हैं, कॉमन कैसे लेना है, और जब 0 आता है तो दो ही कंडीशन होती हैं, या तो दो कॉलम या दो रो एक जैसी हो जाएं, और या फिर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाएं। तो इन क्वेश्चंस को देने का यहाँ पर जो रीज़न है वो यही है कि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग इसको डायरेक्टली 0 कर सकते हैं। एनीवे अगर आप किसी को भी एक्सपेंड कर दें, वैसे आसान नहीं होगा, अगर आप इसको यहीं पे एक्सपेंड करें, पहले 1 फिर दिस माइनस दिस, फिर इसका साइन चेंज माइनस BC, फिर दिस माइनस दिस, तो दैट विल नॉट बी एन ईजी टास्क, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आंसर तब भी 0 आना है, और मार्किंग भी 1 या 2 नंबर की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरीके से ही ये चारों क्वेश्चन करने चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसके आगे के क्वेश्चन के लिए हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।